हरियाणा के कुरुक्षेत्र में कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा कार्यकर्ताओं के बीच पहुंची हैं और उन्होंने प्रदेश सरकार को हर मोर्चे पर घेरा है और लोकसभा सत्र में सरकार को घेरने के संकेत दिए हैं। सैलजा ने पार्टी का संगठन नहीं बनने पर चिंता जाहिर की है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा कार्यकर्ताओं के बीच पहुंची। उन्होंने प्रदेश सरकार को हर मोर्चे पर घेरा और कहा कि धर्मनगरी की हरियाणा में अलग पहचान है, मगर यहां विकास नहीं हुआ और आज तक कुरुक्षेत्र डेवलप नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा है कि सरकार को कुरुक्षेत्र को स्मार्ट सिटी बनाना चाहिए ताकि दुनिया भर के लोग यहां आएं। कुरुक्षेत्र की अर्थव्यवस्था को काफी मजबूती मिलेगी, मगर सरकार ने इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। धर्म नगरी है। अभी हम बातचीत कर रहे थे कि अगर एक शहर पूरे हरियाणा में हमको डेवलप करना चाहिए था। एनसीआर तो देखो अलग है, वो तो दिल्ली के आसपास होने का उसका एक अलग वो है, लेकिन पूरे हरियाणा में हमारी धर्म नगरी है कुरुक्षेत्र, इसको बढ़ावा देना चाहिए था सरकार ने और इसको स्मार्ट सिटी बनाना चाहिए था ताकि दुनिया भर से यहाँ पर लोग आते हैं और आने चाहिए। पिलग्रिम्स आते हैं, उनके साथ यहाँ के हमारे पूरे हरियाणा की भी और कुरुक्षेत्र की अर्थव्यवस्था को कितना बूस्ट मिल सकता था। तो हम तो यही चाहेंगे कि कुरुक्षेत्र को बढ़ावा मिले और पूरा हरियाणा तरक्की करे, कुरुक्षेत्र तरक्की करे। वहीं सांसद कुमारी सैलजा ने आगे कहा है कि कांग्रेस संगठन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कांग्रेस का नया संगठन बनने के बाद कांग्रेस में गुटबाजी खत्म होगी या नहीं, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा है कि सभी अपना प्रभाव रखते हैं, क्योंकि काम करने वालों को इतने साल से मौका नहीं मिला। कुछ लोगों को मौका मिलता रहा, बाकी आम वर्कर को मौका नहीं मिला। वो होते रहे, उनके भी कौन से बन गए हैं अध्यक्ष, तो वो अपनी बात अलग रखें। हरियाणा कांग्रेस की जहाँ तक बात है, तो आप देख रहे हैं कि हमारे संगठन के लिए हमारा सारा वो सिस्टम प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जल्द ही हमारा डिस्ट्रिक्ट में जो संगठन बनना चाहिए था, अध्यक्ष बनने थे, उसके लिए अब कार्य शुरू हो चुका है और वो हो जाएगा संगठन में। देखो बात ये है कि नीचे जमीन पर राहुल जी की जो इच्छा है कि नीचे जमीन पर काम करने वाले लोगों को हमें आगे लाना चाहिए ताकि पार्टी का फायदा हो सके और वो काम करने की उनमें ऊर्जा हो और निष्ठा हो। तो मकसद यही है और हमें पूरा विश्वास है कि संगठन में सबके लिए जगह हो, काम करने वाले पार्टी के प्रति जो समर्पित हों वो लोग आगे आएं। सांसद कुमारी सैलजा ने आगे ये भी कहा है कि आगामी दिनों में शुरू हो रहे लोकसभा सत्र के बारे में बहुत सारे मुद्दे हैं। विपक्ष अपने मुद्दे सदन के पटल पर और बाहर भी जोर शोर से उठाएंगे। बातों से विकास नहीं होगा। साथ ही कहा कि मानसून की बारिश से गुरुग्राम में पानी ही पानी भर गया है और आज वर्क फ्रॉम होम है, जिस पर सैलजा ने तंज कसते हुए कहा कि गुरुग्राम क्या पूरे हरियाणा में जरा सी बारिश आती है, सारी अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है। तो क्या सारा हरियाणा में थोड़ी सी बारिश आती है तो सारी व्यवस्था चरमरा जाती है। चुनाव इससे पहले जब बारिश आती है, मानसून से पहले बहुत बड़े बड़े दावे होते हैं कि हमने सफाई कर दी है, ड्रेन्स का कर दिया है, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन जैसे ही 2 बूंद बारिश पड़ी, शहरों के बुरे हाल है और ये हर साल की बात है। तो कभी कभी बारिश कम आती है तो बात और है, लेकिन 4 बूंद पड़ते ही ये हाल है। गुरुग्राम देखो, फरीदाबाद देखो और भी शहर देखो, एकदम वहाँ के लोगों का रहना मुश्किल हो जाता है, दुश्वार हो जाता है और कितने लोगों की जान भी जाती है, वो भी आप देखते हैं। बहरहाल हरियाणा के कुरुक्षेत्र में कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने प्रदेश सरकार को हर मोर्चे पर घेरा और लोकसभा सत्र में सरकार को घेरने के संकेत दिए हैं। टोटल टीवी के लिए राजीव अरोड़ा की रिपोर्ट।